मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, जनहित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रहित और जनहित में सारे फैसले लेते हैं। वे दूरदर्शी नेता हैं। केवल आज की नहीं सोचते, आने वाले कल की सोचते हैं। और केवल आने वाले कल की नहीं, आगे वाले 50 साल तक की सोचते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र से, देश की जनता से कुछ अपीलें की है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी की अपील का तत्काल असर हुआ है। कई मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, न्यायाधीशों ने, जनता ने अनावश्यक गाड़ियों का उपयोग कम किया है, काफिले घटाए हैं और अलग अलग ढंग से प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की है, आह्वान किया है, तो कृषि किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हमारे साथ कृषि अनुसंधान परिषद भी है, कृषि शिक्षा भी है और लैंड रिसोर्सेज भी है। आज सारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और ये तय किया है। अभी हमने अपने मंत्रालय के स्तर पर, अधिकारी के स्तर पर, मंत्री अधिकारियों के स्तर पर फैसला किया है कि 1 साल तक हम सोने की खरीद नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता कि रोज कोई करता है, लेकिन हम इससे बचेंगे। न केवल हम बचेंगे, बल्कि हम में से हर एक कम से कम 5-5 लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करेगा कि वो भी इससे बचें। हमने ये भी तय किया है कि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो जाए विभाग के लिए, जनहित में, तब तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। जो काम वर्चुअली हो सकता है उसको वर्चुअली करने का प्रयास करेंगे, लेकिन काम के लिए जरूरी है तो वो किया जाएगा, क्योंकि काम का, देश के काम का नुकसान नहीं करना है, विभाग के काम का भी नुकसान नहीं करना है। लेकिन अनावश्यक रूप से कोई ऐसी यात्रा नहीं होगी। गर्मी की छुट्टियों में कई बार विदेश जाने की इच्छा होती है, तो ये भी तय किया है कि यथासंभव अब देश अगर जाना ही है तो देश में बहुत कुछ है देखने के लायक, बहुत सुंदर है अपना देश। हम स्वदेशी पर्यटन पर ही जाएंगे। हमारे प्रशिक्षण बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सब में भी स्थानीय उत्पादों का उपयोग करेंगे। चाय, नाश्ता, भोजन, स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी जरूरी है। मोटा अनाज, स्वदेशी उत्पाद, इसका उपयोग हम करें। खाद्य तेलों का भी विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। उपयोग नहीं करेंगे ये नहीं करें, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। खाद्य तेल भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा जाती है। ये अनावश्यक खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, तो हम स्वयं भी करेंगे और हम 5-5 परिवारों को प्रेरित करने का भी काम करेंगे।
यथासंभव मंत्रालय और विभाग स्तर पर मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा है, जो काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन यथासंभव अगर नीचे ये व्यवस्था हो सकती है कि मेट्रो का इस्तेमाल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल है तो उसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मैंने सचिवों को कहा है मेरे विभाग के कि वो एक बार पूरा वर्कआउट करें 2 दिन में, कि ऐसे कोई काम जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो उनको भी छांटने का प्रयास करें। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वदेशी उत्पाद, भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। एक अभियान हम चलाएंगे खाद की, मतलब फर्टिलाइजर की पूरी व्यवस्था करने का प्रयत्न भारत सरकार ने लगातार किया है। आज कोई संकट नहीं है, लेकिन असंतुलित और अत्यधिक उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसके लिए एक जागरूकता अभियान हमने चलाने का फैसला किया है। वो अभियान शुरू हो गया है। हम पूरे देश के लिए ICAR की, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और KVKs हैं, उनके वैज्ञानिकों की 1657 टीमों का गठन कर रहे हैं, गठन कर दिया है। ये गांव के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी, छोटी छोटी बैठक करेंगी गांव में और संतुलित उर्वरक के उपयोग का और वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देगी। अब किसी तत्व की जरूरत ही नहीं और हम अनावश्यक डाल रहे हैं, तो किसानों को प्रशिक्षित करेंगे कि ये ज़रूरत है, ज़रूर डालें, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में ये तत्व है, तो उसको एजुकेट करने का, प्रशिक्षित करने का काम भी करेंगे। खेत बचाव समितियों का गांव-गांव में हम लोग गठन कर रहे हैं। जितना ज़रूरी डालना है बिल्कुल, उसकी कमी नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक बंद करने का प्रयास करेंगे। एक कोशिश हम और करेंगे कि प्राकृतिक खेती, लगभग 18 लाख किसानों ने अपनाई हमारा जो प्राकृतिक खेती मिशन है, और लगभग 8 लाख हेक्टेयर में हो रही है। हमारी कोशिश होगी कि जमीन के एक हिस्से में किसान प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो, और सही ढंग से प्राकृतिक खेती करते हैं तो उत्पादन नहीं घटता। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को भी पत्र लिखूंगा कि वो इसको प्रेरित भी करें, और अगर वो किसान हैं तो अपने खेत के एक हिस्से में स्वयं भी प्राकृतिक खेती करने का काम करें। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। ऐसे कुछ फैसले आज मिलके राष्ट्रहित में, जनहित में हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान का अनुसरण करते हुए आज की है। सर, कब तक उम्मीद करें, कब तक बदलाव दिखने लगेगा? जो आपने निर्देश दिए अधिकारियों को, तो कब तक दिखने लगेगा मंत्रालय में? अब कुछ चीज़ों में तो तुरंत ही दिखेगा। नहीं खरीदना कोई चीज़ तो नहीं खरीदना, वो तो उसमें टाइम। लेकिन मैंने ये वर्कआउट करने का कहा कि कौन कौन सी चीज़ें व्यवहारिक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि काम, देश के काम का, विभाग के काम का, जनता के काम का नुकसान ना होते हुए, ऐसा आदर्श नहीं कि 2 रुपये बचाएं और 10 रुपये का नुकसान हो जाए, वो हमको नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ें की जा सकती है आसानी से करने की कोशिश। एक MSP के बारे में मुझे और आज जानकारी वैसे कल आ गई, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री के नाते मुझे कहना था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कल खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाने का फैसला किया है। धान की MSP जो पिछले साल
69 रुपये थी, अब बढ़ा के 2441 रुपये होगी। और ज्वार की एमएसपी जो पिछले साल 3699 रुपये थी, वो 4023 रुपया होगी। बाजरा का जो समर्थन मूल्य धान में 72 रुपये, ज्वार में 324 रुपये, बाजरा में 2775 के स्थान पर अब 2900 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। रागी में 4886 रुपये के स्थान पर अब 5205 रुपया रागी की एमएसपी बढ़ाकर की गई है। मक्का 2400 रुपये की जगह अब 2410 रुपये मक्के की एमएसपी होगी। तुअर की एमएसपी 8000 से बढ़ा के 8450 रुपये की गई है। और मूंग की एमएसपी 8768 से 8780 रुपये की गई है। उड़द की एमएसपी बढ़ा के 7800 से 8200 रुपये की गई है। मूंगफली में भी 254 रुपया एमएसपी बढ़ाई गई है। 7263 की जगह 7517 रुपया। सूरजमुखी में 622 रुपया एमएसपी बढ़ाई गई है। 7721 से बढ़ा के 8343 रुपया की गई है। और वैसे ही सोयाबीन की एमएसपी में भी 380 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये 5328 रुपये से बढ़ के 5708 रुपया कर दी गई है। तिल की एमएसपी 500 रुपया बढ़ाई गई है। ये 4500 से बढ़ा के 6897 रुपया की गई है। राम तिल की एमएसपी भी 515 रुपये बढ़ाई गई है। ये 9537 से 10,052 रुपया की गई है। और वैसे ही काटन मिशन इस बार भारत सरकार ने काटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। 557 रुपया एमएसपी कपास की बढ़ाई गई है। 7,710 से बढ़ा के 8,267 रुपया। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि किसान को उसके उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, कई में 50% से ज़्यादा है, ये मूल्य तय किए गए हैं। इस बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिलेगा, उनको अपने पसीने की पूरी कीमत मिलेगी।